मारूफ सहाफ़ी इंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में लिखते हैं कि 2 रोज़ कबल व्हाट्सएप पर एक वीडियो पैगाम मौसूल हुआ जिसमें एक बारेश शख्स ने इस वायरस के फैलने पर जो बात की वो मेरे दिल को छू गई। सोचा क्यों ना इनकी बात को अपने क़ारीन से शेयर कर लूँ। मालूम करने पर पता चला कि पैगाम देने वाले शख्स का नाम मौलाना मोहम्मद इस्माइल है और वो खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं। वो कहते हैं कि इस वायरस के फैलाव के बाद पूरी दुनिया में एक सवाल किया जा रहा है जो खसूसन मुसलमानों के लिए बहुत तल्ख है। सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने इस वायरस के अजाब को हम पर क्यों मुसल्लत किया। अल्लाह हमसे क्यों इतना नाराज़ हुआ कि इसने अपने घर के दरवाजे हम पर बंद कर दिए और हमें अपने अपने घर के अंदर ऐसे बंद कर दिया कि हम बाहर नहीं निकल पाते। कभी सोचा कि हमसे क्या जुर्म सरजद हुआ, कभी गौर किया है कि गलती कहाँ हुई है। मुझे याद आ रहा है वो शामी बच्चा जिसने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा, जिसने अपने बहन भाइयों और दूसरे रिश्तेदारों को मरते हुए देखा। वो अपने घर जो बमबारी की वजह से मलबे का ढेर बन चुका था पर बैठा रोते हुए कह रहा था कि मैं अपने अल्लाह को वो सब कुछ बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ। क्या इस बच्चे की शिकायत अल्लाह ने ना सुनी होगी। वो फ़लस्तीनी बच्ची जो भूख से निडाल होकर अपने रब से फरियाद करने लगी और उसने कहा, या अल्लाह मुझसे ज़िंदगी ले ले ताकि मैं जन्नत में खाना खा सकूं। ये शिकायतें क्या हमारे रब को नहीं पहुंची। वो इराकी बच्ची जिसने अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक सहाफ़ी से कहा कि अंकल मेरी वीडियो मत बनाएं, मैं बेहिजाब हूँ। आप क्या समझते हैं कि इस बच्ची को इस हालत में अल्लाह ने नहीं देखा। वो 3 साला शामी बच्चा जो अपने वालिदैन और कई दूसरे शामी अफराद के साथ अपनी जान बचाने के लिए कश्ती में सवार हुआ जो उलट गई और जिसके नतीजे में वो शहीद हो गया और इसकी लाश तुर्की में समंदर किनारे पर मिली। जिस बच्चे पर समंदर को भी रहम आ गया और इसने इस बच्चे को डुबोने की बजाय साहिल पे ला छोड़ा। इस बच्चे पर इस जालिम दुनिया को कोई रहम ना आया। क्या अल्लाह ने इस बच्चे की फरियाद नहीं सुनी होगी। उस बच्चे की माँ पर क्या गुजरी होगी। क्या इस माँ ने अल्लाह से शिकायत ना की होगी। पाकिस्तान की बेटी आफिया सदीकी जो इस वक्त अमेरिका की जेल में कोई जुर्म ना करके 82 साल कैद की सज़ा काट रही है, क्या इसने पूरी उम्मत मुसलमा की सर्द मोहरी के बारे में अपने अल्लाह से शिकायत ना की होगी। वो लाखों कश्मीरी जो मुसलसल 250 दिनों से ज़्यादा घरों के अंदर बंद हैं और एक लम्हा के लिए वो निकल नहीं सकते। वो हमारे कश्मीरी बच्चे बहनें भाई बुज़ुर्ग जो रातें रो रो कर गुजारते हैं, क्या अल्लाह ने उनकी शिकायत नहीं सुनी होगी। वो शामी बच्ची जिसने दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अपने अल्लाह के पास जाकर इसको सब कुछ बताऊंगी, क्या अल्लाह ने उसकी शिकायत नहीं सुनी होगी। वज़ीरिस्तान के बटा खेल मुतासरीन कैंप में ठठरती सर्दी में प्लास्टिक के खेमे के नीचे बच्चियां शिकायत इसके सामने कर रही होंगी, क्या अल्लाह ने उनकी शिकायत नहीं सुनी होगी। वो कसूर की ज़ैनब, मुशायरा की नूर और इन जैसे लातदाद बच्चे और बच्चियां जिनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई और वो कुछ जो इन पर गुजरा जिसे ज़ुबान से बयान करते ज़ुबान भी कांपती है, इसके बारे में उन्होंने क्या अल्लाह से शिकायत नहीं की होगी। हमारे खिलाफ जो चार्जशीट तैयार हो चुकी है इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। यकीनन अल्लाह ये सब देख रहा है जो हम कर रहे हैं। यह वक्त है कि हम ऐसे तमाम मुजालिम का मुदावा करें, सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तब जाकर अल्लाह हम पर रहम फरमाएगा।